आज के तारीख पे 20 एनजीओ हमारे साथ जुड़े हैं। अभी पिछले 8 साल से जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें हमने 50 एनजीओ को हमने टाई अप किया है और उनके साथ प्लेसमेंट भी करते हैं। हम लोगों के पास लिमिटेड सीट्स रहती है। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट्स की नौकरी होती है वो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्लीन जॉब्स है, ये अच्छी जॉब्स है। ये जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इसमें तकरीबन एक सर्वे भी किया गया है कि ये चौथा बड़ा सेक्टर है जहाँ पे नौकरी मिलती है। सीख भी सकते हो, कमा भी सकते हैं और साथ में दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। Okay. अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और आप अपने करियर की शुरुआत एनजीओ के साथ करना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं जहां पर आपको सीखने के साथ साथ एक अच्छा स्टाइपेंड भी मिले और आगे अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम हम सभी आप सभी को गाइड करती है लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में मेरे साथ एक्सेस लाइवलीहुड के सीईओ हैं जो कि आप सभी के लिए एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जहां पर आपको मौका मिलेगा एनजीओ के साथ काम करने का। तो क्या है ये फेलोशिप अपॉर्चुनिटी, कौन से कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या रहने वाली है, क्या काम आपको करना होगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इनके ही जरिए देने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज की एक खास वीडियो। कि हमें पता लगा था कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले सर मैं चाहूंगी कि आप हमारी एक ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए और कौन सी अपॉर्चुनिटी आज आप हमारी ऑडियंस के लिए लेकर के आए हैं वो भी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। मैं हैदराबाद में एक्सेस लाइवलीहुड्स बोल के एक एनजीओ को चलाता हूँ और हम लोग जो ग्रेजुएट्स है और पोस्ट ग्रेजुएट्स है और जिनको उत्साहित है कि वो लोग गांव में जाके महिलाओं के साथ काम कर सकते हैं, वो हम उनको एक मौका दे रहे हैं कि जो गांव में महिलाएं हैं उनको कैसे उनकी जीवन सुधार सकते हैं, उस सुधारने में हम क्या उनको मदद दे सकते हैं और उस मदद में हमारे लिए कुछ नौकरी हो सकता है, नहीं हो सकता है और उससे हमारी आगे कुछ नौकरी बन के एक करियर भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। एक शानदार मौका है जहाँ पे हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको रहने का फैसिलिटीज भी देंगे और साथ में स्टाइपेंड भी मिलेगा और उसके साथ साथ वो अपने आप को परिचय कर ले ये जो काम है इसको, और आगे उनको अच्छा लगेगा तो उनको अच्छी तरह से प्लेसमेंट भी मिल सकता है आगे जाके। ओके, तो सर ये जो अपॉर्चुनिटी आप लेकर के आए हैं मुझे पता लगा था कि ये एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी है, राइट? फेलोशिप के रूप में इसको स्ट्रक्चर किया गया है क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब ग्रेजुएशन हो जाता है या पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि आगे उनको क्या करना है। तो हम ये मौका दे रहे हैं कि उनको एक स्टाइपेंड मिले और साथ साथ में वो एक्सप्लोर भी करें कि ग्राउंड में ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम लोग हमारे गांव में या फिर हमारी शहर के पास ही हम लोग रहें और साथ में दूसरों को भी सेवा कर सकते हैं और उसके साथ अपना खुद का करियर भी बना सकते हैं। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि लर्न, अर्न एंड सर्व, तो ये तीनों होता है। इसके अंदर सीख भी सकते हो, कमा भी सकते हैं और साथ में दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं। ओके सर, जैसे हम अपने चैनल पर जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट करते हैं कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि हमारा मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाएं। तो ये जो वर्ड है फेलोशिप, तो क्या आप इस वर्ड को थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि फेलोशिप एक्चुअली होती क्या है और एक्सेस लाइवलीहुड अभी जो फेलोशिप लेकर के आई है ये किस किस प्रोग्राम के तहत आई है? हाँ, तो हम एक्चुअली एनजीओज के साथ काम करते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब वो सर्विस करते हैं कम्युनिटीज को। और जब भी हमने नॉट फॉर प्रॉफिट्स को हमने हमारी रिसर्च के दौरान या फिर हमारी काम के दौरान हमने बहुत सारे एनजीओज के साथ जब हमने बात किया तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी नौकरियां हैं
पर लेकिन हमको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं जो उनके साथ काम कर सकते हैं। पर वो एक तरफ है। दूसरी तरफ से हम जब ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं, पर लेकिन हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो ये दोनों को हमने जब समझा तो हमने सोचा कि एक ब्रिज की जरूरत है, वो ब्रिज ही फेलोशिप है। तो ये फेलोशिप कैसे ब्रिज रहेगा, मतलब एक तरह से हम लोग ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जब वो कॉलेज से पास आउट होते हैं, उसके बाद नौकरी लेने से पहले उनको थोड़ा बहुत की मेंटरशिप की जरूरत है और ट्रेनिंग की भी जरूरत है। तो वो हम प्रोवाइड करते हैं फेलोशिप के तहत, और उसके साथ साथ उनको जो भी पैकेज की जरूरत है, जो स्टाइपेंड है, वो भी उनको मिलता है। सर, जैसे मैंने आपकी वेबसाइट वगैरह चेकआउट करी थी, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम था आपका RLI। तो ये प्रोग्राम क्या है सर, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो पहली बात ये समझना है कि हम लोग जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट्स है। मतलब जनरली आप लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं या कॉर्पोरेट बिजनेस की बात करते हैं, हम लोग बिजनेस में नहीं है, हम सर्विस में है। और हम सर्विस किसको करते हैं, हम महिलाओं को सर्विस करते हैं और यंग पीपल को सर्विस करते हैं, उनको अपना खुद का उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस बनाने के लिए या फिर उनका खुद का उनको नौकरी मिलने के लिए हम लोग उनको सर्विस करते हैं। तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट काम होता है। तो काफी लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर भी बड़ा सेक्टर है। इसमें तकरीबन एक सर्वे भी किया गया है कि ये चौथा बड़ा सेक्टर है जहां पे नौकरी मिलती है, और आजकल इसकी डिमांड भी ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग गांव में सर्विस करना चाहते हैं, और ये जो काम है उसमें एक हैप्पीनेस भी मिलती है, एक तरह से सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि आप अपने खुद के लिए तो वैसे भी आपका करियर में कुछ पैकेज मिलेगा, आपको कुछ करियर भी बढ़ेगा, बट साथ साथ में आप जो काम कर रहे हो उसका जो इम्पैक्ट जो है वो कम्युनिटीज पे रहेगी। तो इसलिए काफी लोगों को ये पसंद भी होता है ये वाली पर्टिकुलर सेक्टर में। तो इस सेक्टर के लिए हमने स्पेसिफिकली देखा है कि जो यंग ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट है उनको अनुभव नहीं होता है, और ऐसा एक सेक्टर भी है और ऐसा काफी लोगों को मालूम भी नहीं होता है। तो इसीलिए हमने एक फेलोशिप प्रोग्राम जो बनाया है जिसका नाम है रीइमेजिन लाइवलीहुड्स फॉर इंडिया। इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम लोग जो है उन कम्युनिटीज को रीच आउट कर रहे हैं जो जिनकी जरूरत है कि वो अपने आय को बढ़ाए, और उनको वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जिनको अपना खुद का एंटरप्राइज बनाने की जरूरत है, उन लोगों को मदद करते हैं कि वो अपना एक लाइवलीहुड बना सके, और देश भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, और अपने जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स है वो भी आगे बढ़े। तो इन सब की भलाई में ये प्रोग्राम हमने चालू किया है। तो अगर कोई कैंडिडेट है जिसको इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन कौन सी स्किल्स उनके पास होनी चाहिए ताकि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके। ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जनरली हमारी जो प्रोग्राम है वो जून में चालू होती है, जून और जुलाई में चालू होती है, और हम लोग अभी कैंपेन चला रहे हैं कि कोई भी इसके अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है। और जनरली उसके साथ साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हम लोग ये प्रोग्राम जो है वो अंग्रेजी में करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो कैंडिडेट्स अंग्रेजी जानते हैं वही इसके अंदर एप्लीकेशन डालें। और तीसरा चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा इस सेक्टर को भी थोड़ा समझ लेना है। अगर हमारे YouTube चैनल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर काम किया जाता है और कैसे हम लोग इसके अंदर काम करते हैं। बहुत सारे वीडियोस है, 100 वीडियोस है, उसमें आप समझ सकते हैं कि हम कौन से काम कर रहे हैं। और हमारी वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से एनजीओस इसके अंदर हमारे साथ जुड़े हैं। आज के तारीख पे 20 एनजीओस हमारे साथ जुड़े हैं। अभी पिछले 8 साल से जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें हमने 50 एनजीओस को हमने टाई अप किया है और उनके साथ प्लेसमेंट भी करते हैं, और जहाँ पे आप ये फेलोशिप का प्रोग्राम ये ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब वो एप्लीकेशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग थोड़ा टेस्टिंग भी करते हैं, और वो बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का थोड़ा टेस्ट लेते हैं, और बाकी सब जो है हम लोग ट्रेनिंग में उसको सिखाते हैं। ओके सर। ओके, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सर कि जैसे
कैंडिडेट जो है वो अभी आपने जैसे बोला कि जुलाई में जो है वो स्टार्ट होगा आपका प्रोग्राम, तो कैंडिडेट को अभी अप्लाई करना होगा और जो उसका जो काम स्टार्ट होगा प्रोग्राम का, जो भी उसको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगी वो मिलेगी जुलाई में, राइट? हाँ, तो एप्लीकेशन प्रोसेस अभी सेकंड डेडलाइन है। हमारे पहले डेडलाइन जो है दिसंबर 25 को हो गया था। अभी सेकंड डेडलाइन जो चल रहा है वो फरवरी 15 तक है। फिर इसके बाद तीसरा डेडलाइन रहेगा और एप्लीकेशंस जो है हम अप्रैल एंड तक लेंगे। मतलब कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो अप्रैल है, मतलब अप्रैल तक जो कैंडिडेट है वो इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? हाँ, अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी सेकेंड डेडलाइन चल रहा है। जो जल्दी अप्लाई करेंगे तो उनको ज्यादा मौका मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड सीट्स रहती है। हर साल हम लोग 50 कैंडिडेट्स को लेते हैं 13 महीने की प्रोग्राम में, और 20 कैंडिडेट्स को ही लेते हैं जो 2 साल की प्रोग्राम है उसमें। ओके, मतलब 2 प्रोग्राम है, एक है 13 मंथ का और एक है 2 इयर्स का। एक है 2 इयर्स का, और इसमें स्टाइपेंड का भी अंतर है। जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कि आप एक बार इस सेक्टर में ज्वाइन करोगे तो इतने सारे एनजीओ है। पहले की तरह नहीं है कि 30 साल 20 साल पहले की बात नहीं है। अभी तो क्या है कि गवर्नमेंट ने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनजीओस को बहुत सारी फंडिंग मिलती है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट्स को बहुत सारी मौके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। उसका फायदा ये लोग उठा सकते हैं अगर हमारी फेलोशिप में ज्वाइन करें, पहले इसका सेक्टर को समझ लें, और अगर उनको पसंद आएगा तो फिर उसके हिसाब से उनको प्लेसमेंट भी हम लोग दिला सकते हैं। ओके ओके, तो सर इस प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट को कहाँ, किन किन लोकेशन में जो है काम करना होगा ये भी बता दीजिए, और अप्लाई कैसे करना होगा ये भी बता दीजिए। पिछले 8 साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं। हम लोगों को पूरे देश में 25 राष्ट्र से एप्लीकेशंस आते हैं, और हम लोग प्लेसमेंट भी जो है तकरीबन 12-13 स्टेट्स में करते हैं, जहां जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट हो। और हम लोग जो प्लेसमेंट करते हैं वहां की लोकल पार्टनर्स को हम लोग ढूंढते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट्स को, और कैंडिडेट से भी बात किया जाता है कि उनको कहाँ पे नौकरी करेंगे तो उनको फ्यूचर का ग्रोथ मिल सकता है, उसके हिसाब से काउंसिल किया जाता है। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स वो काम करना है उसमें भी उनके पास चॉइस रहता है। जब भी हमारी यहाँ पे वो लोग ज्वाइन करेंगे, वो पहले 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक पूरा अपॉर्चुनिटीज का पूरा लिस्ट बांटा जाता है, जहाँ पे पूरे जितने भी देश में नॉट फॉर प्रॉफिट जो रेडी है इनको लेने के लिए, उन सब का लिस्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट्स भी लिस्ट बनाया जाता है। वो सब देख के फिर उसके बाद जो कैंडिडेट है या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है वो चूज कर सकता है अपने आप को कहाँ पे जाना चाहता है। तो हमारी वेबसाइट में इसका एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग जितने भी हमारी सोशल मीडिया है, जहाँ पे आप लिंक्डइन हो या फिर हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट है, इनमें भी हम लोग बार बार एक QR कोड डालते हैं, उसको आप देख सकते हैं, और वहां से आप हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट में है उसको भर भी सकते हैं। ओके सर, तो आपकी जो वेबसाइट है प्लस जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोई कुछ भी फॉर्म्स हैं, मैं जो है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ताकि जो हमारी ऑडियंस है जिसमें से भी लोग जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो इस बहुत ही बेहतरीन फेलोशिप के लिए, तो वो लोग वहाँ से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सके। डेफिनेटली। इसमें मैं एक चीज आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि काफी बार हम लोग आप अगर देखेंगे तो जितने भी कैंडिडेट्स, ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, अपनी पहली नौकरी में हार्डली 8 महीने, 6 महीने, 7 महीने ही रहते हैं, क्योंकि उनको तब मालूम नहीं होता है कि भाई कौन से नौकरी लेना चाहिए, इसमें मैं अगर जाऊंगा तो मेरे को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं ग्रोथ की, या फिर यहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं और तनख्वाह कम मिल रहा है। तो ये सब चीजें उनको पता भी नहीं चलता है। तो जो फेलोशिप हमारे माध्यम दे रहे हैं, उस फेलोशिप में उनको एक मौका है कि पूरा इसको एक्सप्लोर करें, समझे, जाने, और अच्छी तरह से स्टाइपेंड भी उनको मिले, और साथ साथ में उसके अपना समझने के बाद उनको जो मौका चाहिए वो हम उनको मदद कर सकते हैं कि उसको मिले। जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए मौका देख रही थी, तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस अपॉर्चुनिटी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। यस, थैंक यू, धन्यवाद अर्पिता जी, थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे साथ एक्सेस लाइवलीहुड के सीईओ और जिन्होंने आप सभी को एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। ये एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मौका मिल रहा है कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद समझ सके कि आप कहाँ काम कर सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं। स्टाइपेंड तो आपको पता ही है कि इतना दिया जा रहा है कि शायद ही किसी कंपनी में इतनी आपको सैलरी मिले। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बट टाइम जो है वो लिमिटेड है। आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डेट जो है वो नजदीक है। 70 सीट्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए हैं, जो भी लिंक्स चाहिए, वो मैंने सभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।